भाभी, तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? माँ को उल्टा जवाब दे रही हो। मर्यादा में रहना सीखो। ससुराल के कुछ कायदे कानून हैं, उनका पालन करो। माँ की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गई आप? अरे बेटा, ये हम दोनों औरतों की बात है, तू बीच में क्यों बोल रहे? हम खुद दोनों सुलह कर लेंगे ना, तू बीच में मत बोल। देवर जी, मैं मम्मी जी को उल्टा जवाब नहीं दे रही, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। हाँ भाभी, वो मैं सब जानता हूँ। और भाभी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि सुबह नहा धोकर रसोई में जाया करो और फिर सबके लिए खाना बनाया करो। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? मम्मी जी, वो तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, बच्चा है अभी, और देवर और भाभी में हंसी मजाक तो चलता रहता है ना। अरे माँ, भाभी की शादी को 1 साल हो गए, पर अभी तक भाभी ने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। माँ, तू भाभी से बात करना। अरे बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि दूसरों के फट्टे में ना अपनी टांग मत अड़ाया कर, और उन्हें जब ठीक लगेगा वो देख लेंगे ना। तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? माँ, ये सब कहने की बातें, सब हो जाता है। और वैसे भी भाभी अभी बच्चे के बारे में नहीं सोचेगी तो क्या बुढ़ापे में सोचेगी? मम्मी जी, देवर जी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। आजकल ये मेरे देवर कम और सासू माँ ज्यादा बनते जा रहे हैं। आजकल ना भलाई करने वालों का जमाना ही नहीं है। मैं तो बस आपके भले के बारे में सोच रहा था। हर बात पर मुझे ताना मारते रहते, जैसे सास बहू को मारती है। बहुत हो गया, अब मुझसे ये ना झेला नहीं जा रहा। पता नहीं कब तक ये झेलना पड़ेगा। हाँ, हेलो। सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। अ, मम्मी जी, इनका ना ट्रांसफर हो गया और अब मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। वो क्या है ना, इन्होंने कहा कि मम्मी को बता दे। मम्मी जी, आप भी मेरे साथ चलिए ना। अभी आप चले गए तो माँ की सेवा कौन करेगा? अरे नहीं बहू, मैं नहीं जा सकती। वो क्या है ना, अगर मैं चली गई तो तेरे देवर और ससुर जी को खाना बना के कौन देगा? और वैसे भी अभी मेरे हाथ पैर सलामत है, तो मैं खाना बना लूंगी। घर के जितने भी काम है ना, मैं खुद से कर लूंगी। और अगर कुछ परेशानी हुई तो मैं तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? वैसे भी बहू, मैं अकेली कहाँ हूँ? 1 महीने बाद तेरे देवर की शादी है, तो तेरी देवरानी भी आ जाएगी। फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तब तक तू घूम के आ, ठीक है? तुझे जितना घूमना है ना, उतना घूम ले, ठीक है? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वैसे भी अभी आप अकेले का है, देवरानी जी आने वाली है, तो सब ठीक हो जाएगा। पर मम्मी जी, जब भी कुछ परेशानी होगी ना, मुझे कॉल जरूर करना, पक्का? हाँ। छोटी बहू, मेरे लिए मुंह सुनिए। मैं ना शॉपिंग करने बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से खा के आऊंगी। मैंने सोचा आपको बता दूँ। बड़ी बहू को फोन करना पड़ेगा। मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर मैंने बिस्तर पकड़ लिया तो घर के काम कौन करेगा? तो फोन। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। क्या? आपकी तबीयत खराब? मम्मी जी, आप परेशान मत हो, मैं ना अभी आ जाती हूँ। मम्मी जी, आपने अपनी हालत क्या बना कर रखी है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। वो क्या है ना, घर के काम मुझसे नहीं होते। क्या विशाखा आपकी ध्यान नहीं रखती? बहू तो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानती, वो अपनी मनमानी करती है। और अगर तेरे ससुर जी उसको डांट दे तो झूठ मूठ का रोने लग जाती है, और बेटे से चुगली कर देती है। और बेटा भी हम दोनों के ऊपर चिल्लाता है। वो बहू को कुछ नहीं बोलता। इसलिए बेटा, मैंने तुम्हें फोन किया और तुम्हें बुला लिया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं खाना भी नहीं बना सकती। तो अब देवर जी के कायदे कानून कहाँ गए मम्मी जी, जो मुझ पर लागू होते थे? मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, पर आपने तो ये सब झेला है। मम्मी जी,
आप टेंशन मत लो, मैं आ गई ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे बहू, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तू तो जानती है अपने देवर को। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बेटा मोहल्ले में हमारी नाक कट जाएगी। तो बहू, अम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हाँ हाँ, बस आराम करो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। विशाखा, रसोई में नहाकर जाना। एक्सक्यूज मी भाभी जी, ये नहाने का क्या कोई नियम है? क्योंकि मैं तो इस नियम के बारे में नहीं जानती। क्यों देवरानी जी, क्या देवर जी ने आपको ससुराल के कायदे कानून नहीं समझाए? अरे भाभी, कौन से कायदे कानून समझा रही हो मेरी बीबी को? देवर जी, आपको तो बहुत हंसी आ रही है। अरे वही कायदे कानून जो आपने मुझे सिखाए थे, मैं उन्हीं कायदे कानून की बात कर रही थी देवरानी से। देवरानी जी, आपकी शादी को तो 3-4 महीने हो गए हैं, तो क्या अभी तक आपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? भाभी को नहीं बताया? भाभी, मैं बता देता हूँ, ये शर्म करती है बेचारी। भाभी, आपको तो पता है आजकल खर्चे कितने बढ़े हैं, और अभी तक हमने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अभी ये टेस्ट की तैयारी कर रही है। एक बार इसका टेस्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद फिर हम बच्चे के बारे में सोचेंगे, पर अभी नहीं। अच्छा, खर्चे बढ़ गए हैं। ये तो सही कहा भाई। अभी ये तो हमारी पर्सनल लाइफ है ना, और हमें क्या करना है क्या नहीं आपको पूछ के थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, अब किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बातें नहीं करेंगे। देवर जी, जो कायदे कानून मुझ पर लागू होते हैं वो शायद विशाखा पर नहीं होते, है ना? बिन नहाए रसोई में जाना, मम्मी पापा से तमीज से बात नहीं करना, मम्मी पापा की सेवा नहीं करना, ये ससुराल के जितने नियम कानून कायदे थे वो सब भाभी के लिए देवर जी, आपकी बीवी के लिए नहीं। अरे भाभी, ऐसी बात नहीं, आप तो जानते हो माँ को, माँ ना बात बात पर टोकती रहती है और इसे अच्छा नहीं लगता। तो क्या देवर जी, मम्मी पापा की सेवा नहीं करेगी, उनको उल्टा जवाब देगी, उनकी इज्जत नहीं करेगी? अब आपको अपने माँ बाप की इज्जत की नहीं पड़ी? जब देवर जी, जब मम्मी जी ने मुझे कुछ नहीं कहा तो वो विशाखा को क्या कहेंगी? पूछो विशाखा से, वो झूठ बोल रही है। जी, भाभी सही बोल रही हैं, मैंने ही आपसे झूठ कहा था। देवर जी, ये सब आपके हाथ में था, सही और गलत बताना, मम्मी पापा की सेवा करना, उनकी हर बात मानना, उनका ध्यान रखना और घर को समझदारी से चलाना तुम दोनों के हाथ में था। हमें माफ कर दो देवर जी, आगे से वही कायदे कानून बनाना जिन्हें खुद भी आप दोनों पूरा कर सको। भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे माफ कर दो, गलती मेरी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।